जय बोले देवादिदेव श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले खड़ाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। पूर्वाचार्यों में एक ग्रेट आचार्य हो गए। ही वॉज द ग्रेट लॉजिशियन एंड हिज नेम इज मोस्ट रेवरेंड आचार्य समंतभद्र आचार्य। उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत तर्क की कसौटी पे कस के जैनिज़्म को टोटली साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया था। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा है रत्नाकरण श्रावकाचार्य, और उस ग्रंथ की 57 नंबर की गाथा में उन्होंने बोला है, निहितम व पतितम व सुविस्मृतम व परस्वम अविसृष्टम न हरति यन्न च दत्ते तदग्रश्चौर्यादुपारमणम। राइट, इसका अर्थ यही हो गया कि कहीं किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसको बिना पूछे उसको उठा लेना, उसे चोरी कहते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, अचौर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आचार्य महाराज ने ये कितने सालों पहले कितने स्पष्ट वर्ड में बोला था, रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को नहीं टच करना और ना लेना। राइट, आज के टाइम में जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रूल उन्होंने हमको सिखाया था, जो व्रत उन्होंने हमको ग्रहण करने के लिए एडवाइस दी थी, वो कितनी सही है। आज लोग इन्फेक्टेड नोट्स मीन्स पैसे के नोट्स और बहुत सारी चीज़ें जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, वो इन्फेक्टेड चीज़ें रास्ते में रख देते हैं। और जिससे लोगों को ये होता है कि रास्ते में किसी के पैसे गिर गए हैं तो लोग उसको ले ले अथवा किसी को दान कर दे, कहीं मिसयूज़ ना हो जाए, रास्ते में फट जाएंगे, उड़ जाएंगे, पैसे वेस्ट ना हो जाए। तो लोग उसका, लोगों की जो लालच है अथवा जो एक आदत बनी हुई है उसका मिसयूज़ कर रहा है। मीन्स वो नोट जो इन्फेक्टेड है उसको रास्ते में कर रहे हैं। कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ जो लोग उठा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो रास्ते में छोड़ देते हैं। और लोग ये समझ के कि ये किसी के काम आ जाएगी, ऐसा समझ के उसको उठा रहे, तो उससे क्या हो जाता है, वो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उस समय अपने को आचार्य भगवान समंतभद्र मुनि महाराज की बात याद आती है कि उन्होंने बोला था कि किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को भी अपने को नहीं लेना है। राइट, तो कितनी सही बात है। तो आज से हम डिसाइड करेंगे कि हमको आज प्राउड फील हो रहा है कि हम हमारे आचार्य महाराजों ने जो कई साल पहले बात बोली थी वो भी आज जब कोरोना वायरस चल रहा है तब भी कितनी यूज़फुल है। राइट, तो आज हम डिसाइड करेंगे कि कहीं भी कोई भी चीज़ पड़ी हो, रखी हो, कोई भूल गया हो, गिर गई हो, तो हम उसको नहीं उठाएंगे। हम उस अचौर्य व्रत का पालन करने का ट्राई करेंगे। एटलीस्ट ये नियम आपको कल तक तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पूरी लाइफ टाइम याद रखो, प्रैक्टिस कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड बात, हम डेली नियम लेते हैं। राइट, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को समझने का ट्राई करते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि जब तक हम अपने मन में बेस्ट विचार नहीं लाएंगे तब तक हमारा जीवन भी बेस्ट और बेटर नहीं बन सकता है। और अकेले यदि अपन बेस्ट विचार और बेटर विचार अपने मन में ला रहे हैं, लेकिन यदि हम अपन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। सपोज कोई पेड़ लगा है, पेड़ है, लेकिन उसमें फ्रूट्स नहीं आए हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस चीज़ का पेड़ है? राइट, यदि मैंगो होंगे तो हम बोलेंगे कि मैंगो ट्री है। राइट, उसमें नींबू होगा तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ लेमन ट्री। जब तक फ्रूट्स नहीं है तब तक हम उस ट्री को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वैसे ही अपने जीवन में यदि अच्छी क्रिया नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा डिटर्मिनेशन पावर नहीं है, तो हमारे पास कितने भी श्रेष्ठ विचार हो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिल्क है, वो कितना भी गाढ़ा हो, राइट, और कितना भी मीठा और वाइट हो, उससे इम्पोर्टेंस नहीं है। वो उससे कितना अच्छा घी निकलता है तब जाके वो मिल्क की इम्पोर्टेंस है। वैसे ही हमारा जीवन तब तक श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा, हमारे विचार तब तक श्रेष्ठ नहीं कहलाएंगे जब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम रोज़ ट्राई करते हैं, रोज़ छोटी छोटी बातें सुनते हैं, जिससे हर रोज़ हमारे दिमाग पे हर रोज़ अच्छी अच्छी बातें आती जाए। उसी बातों को कोई नियम के माध्यम से, कोई त्याग के माध्यम से हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ के उसको छोड़ने का ट्राई करते हैं, जिससे हमारा डिटर्मिनेशन पावर, की संकल्प शक्ति, संयम हमारे में इंक्रीज हो। और उसके लिए
बार बार ये जो विचारों की प्रक्रिया होती है, जो मेडिटेशन करना होता है, जो सामायिक करनी होती है, जो बार बार जब विचार करते हैं उसको हम कहते हैं भावना, राइट। और बार बार जब विचार दोहराते हैं उससे अपनी अंतरंग शक्ति में दृढ़ता आती है, अपने विचारों में दृढ़ता आती है। और जब विचारों में दृढ़ता आती है तो अपने जीवन में आचरण, जो पहले बुरी आदतें थी वो छोड़ने में बहुत ही यूज़फुल होती है, इसलिए ये भावना कहलाती है। और इसीलिए अपने यहाँ पे भी 12 भावना का पाठ करने की, 12 भावना का चिंतन करने की आचार्यों ने हमें आज्ञा दी है। तो कल तक सबको क्या करना है, 12 भावना का पाठ करना है। 12 भावना का पाठ सभी लोग जरूर करेंगे। और तीसरी बात सबको याद रखना है, क्या याद रखोगे? और तीसरी बात जो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा टेस्टी और स्पाइसी लगती है, वैसे फास्ट फूड नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? टेस्टी तो लगता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन हम खाना क्यों खाते हैं? हेल्थ अपनी चले, और हेल्थ इसलिए चलानी है क्योंकि हमारी साधना हो सके, हम अच्छे काम कर सके जीवन में, इसलिए हमारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और हेल्थ किस पे डिपेंड है? शुद्ध, सात्विक और प्रासुक और सात्विक और हेल्थी एनर्जी जिससे मिलती है, उससे हमारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो हमको क्या ध्यान रखना है? फास्ट फूड से सभी बच्चे जानते हैं और सभी यंग लोग जिनको बहुत अच्छा लगता है, सबको पता है कि वो टेस्टी और स्पाइसी तो है लेकिन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप चाहे कोका कोला पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, मिल्क शेक्स पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, वो सभी आपके फास्ट फूड में ही इंक्लूड होता है। वो सबसे बड़ा लॉस करता है, आपका वेट इंक्रीज करता है। उसमें फास्ट फूड होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे एसेंस और केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे बहुत लंबे समय तक वो प्रिजर्व हो सके। और आप जब वो फास्ट फूड लेते हो तो आपकी बॉडी को बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दैट्स वाई लिव इट, उसको छोड़ना है। वो अब कई लोगों में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसे हार्ट की बीमारी, डिसीज़, डेंटल डिसीज़, ये सारी डिसीज़ को इंक्रीज कर देती है। आपके चेहरे पर भी जो रौनक होती है उसको कम कर देती है। विटामिन्स उसमें नहीं होते, खनिज तत्व बहुत ना की मात्रा में होते हैं, जिससे जब आप फास्ट फूड खाओगे तो ये विटामिन्स और खनिज तत्व आपको नहीं मिलेंगे बॉडी में, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। जिसके लिए आपको बॉडी चलाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आप यूज़ कीजिए। सो ये सब लॉस आपको ऑलरेडी पता है, हम और बता रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए, जिससे आप अपनी बेटर साधना कर सको, बेटर स्टडी कर सको, बेटर मेडिटेशन कर सको, इसलिए वैसा शुद्ध सात्विक घर के बना, माँ के हाथ का बना फूड खाइए, भोजन कीजिए, राइट। तो कल तक सभी को क्या ध्यान रखना है? फास्ट फूड नहीं खाने हैं। अब तीन नियम हम फिर से रिपीट करें। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट आपको क्या करना है? 12 भावना का पाठ करना है। सेकेंड इज व्हाट? आचौर्य व्रत का पालन करना है। और थर्ड इज व्हाट? आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। तो सभी लोग धीरे धीरे एक एक दिन के लिए प्रैक्टिस करते हम एक दिन अपने आप के मास्टर हो जाएंगे, राइट। हम एक दिन बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे और अपना डिटर्मिनेशन, पावर और संयम अपने जीवन में बढ़ेगा। इसी पुनीत भावना के साथ सभी लोग नियम का पालन करें। जय बोलिए घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय।